Hello everyone. This is the video for class 8 subject English language day Tuesday 1st of September. In this video I'm going to discuss chapter number 12 tenses. पिछले चैप्टर्स जो हमारे चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 11 जो टेंसेस के जितने भी पार्ट्स थे वो हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं. In this video, we are going to discuss chapter number 12, that is tenses, talking about the future, second part of that. Alright students? Alright students, so here you can see your chapter number 12 on the screen, tenses, talking about the future part 2. चैप्टर नंबर 11 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हैं और एक्सरसाइजेज आप कंप्लीट कर सकते हैं. कुछ करेक्शन भी था जो मैंने एक्सरसाइजेज में कराए थे, तो आप प्लीज़ वीडियोस देख के उन करेक्शंस को भी कर लीजिएगा. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. तो अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की. पिछले वीडियो में हमने ये बात करी थी कि जो फ्यूचर टेंस है उसको सेवरल वेज में यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, विल में और गोइंग टू में. ये चारों पॉइंट्स हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इस वीडियो में जो दो पॉइंट्स हमारे बचे थे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस एंड द लास्ट वन दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है, ये सारे जो मैंने 6 पॉइंट आपको बताए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, विल गोइंग टू, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ये लास्ट के दो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ये 6 जो टेंसेस हैं इनको हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए अब देखिए फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या यूज़ करेंगे. जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस और जैसे प्रेजेंट में होता है तो फ्यूचर में विल बी प्लस आईएनजी हो जाएगा. जैसे आई विल बी राइटिंग, आई विल बी रीडिंग, आई विल बी गोइंग, इस तरह से. टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर. अब ध्यान दीजिए, ये हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो आने वाले टाइम में, मतलब फ्यूचर में होने वाले हैं. दैट विल बी गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में एक टाइम ड्यूरेशन के लिए वो काम होगा. जैसे आप जब राइटिंग करोगे तो वो एक टाइम ड्यूरेशन होगा कि आप उतने टाइम के लिए क्या कर रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो. ठीक है, तो इट मीन्स दैट वी विल बी इन द मिडल ऑफ द एक्शन. इसका मतलब क्या है कि वो काम हो रहा होगा, आप उस काम को कर रहे होंगे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है. और एग्जाम्पल देखिए, वी विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव्ड एट द एयरपोर्ट. अब इसका मतलब क्या है कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे जब तुम एयरपोर्ट पे पहुँचोगे. तो मतलब ये क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस फॉर्म. ये वो एक्शन के मिडिल में हम होंगे जब तुम वहाँ पहुँचोगे. कैन आई सी यू एट 4 o'clock. क्या मैं तुम्हें 4 बजे मिल सकता हूँ, या प्लीज़ डोंट कम देन, नहीं उस वक्त ना आना. आई विल बी वॉचिंग द टेनिस मैच, क्योंकि उस वक्त आप क्या काम कर रहे होगे, आप टेनिस मैच देख रहे होगे. यू विल बी वॉचिंग मतलब वो टाइम ड्यूरेशन के लिए, उस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप क्या कर रहे होंगे, आप मैच देख रहे होंगे. राइट, वॉट डू यू थिंक यू विल बी डूइंग एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर. तुम्हें क्या लगता है कि इस वक्त आने वाले अगले साल में तुम क्या कर रहे होगे. मतलब उस वक्त ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आने वाले अगले साल में तुम इस वक्त क्या काम कर रहे होगे, तुम्हें क्या लगता है तुम इस वक्त क्या कर रहे होगे. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. We also use this tense for future actions which are fixed or which are expected to happen in the normal course of thing. ये हम उन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, उन एक्शंस के लिए जो क्या है, फिक्स्ड हैं, जो प्री प्लान्ड हैं. राइट, जैसे द प्राइम मिनिस्टर विल बी अराइविंग इन 10 minutes टाइम. मतलब आपको पता है कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है, ये काम होने वाला है. सो द प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो अगले 10 मिनट में आने वाले हैं.
I will be phoning my uncle tonight. I always phone him on Sunday. आज मैं रात को उनको कॉल करने वाला हूँ. आई ऑलवेज फ़ोन हिम ऑन संडे. मैं ज़्यादातर उनको संडे को कॉल करता हूँ. तो ये फ्यूचर एक वो है जो आपको पता है कि आप ये काम करने वाले हो एट फिक्स टाइम पे. को जो चीज़ प्री प्लान्ड है, फिक्स्ड है. विल यू बी पासिंग द पोस्ट ऑफिस व्हेन यू गो आउट. ठीक है, अब ये क्या है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या तुम जब बाहर जाओगे तो तुम इससे पास आउट होगे, उस एरिया से गुजरोगे. तो इन सारी चीज़ों के लिए, नॉर्मल प्रोसेस के लिए और फिक्स टाइम के लिए और कोई ऐसे काम के लिए जो आप उस फ्यूचर में किसी ड्यूरेशन के लिए करते हो, उन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब देखिए उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो जहाँ पे भी परफेक्ट की बात आती है वहाँ क्या हो लग जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल के साथ विल हैव. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और प्रेजेंट और पास्ट के भी जो रूल्स थे वो भी आपको याद रखना है. तो विल हैव प्लस पार्टिसिपल. आई विल हैव रिटन. अब रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की. टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड एट अ फ्यूचर टाइम. तो ये हम किन के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली उन एक्शंस के लिए जो फ्यूचर आने वाले टाइम में कंप्लीट होंगे. राइट, बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव फिनिश द जॉब. मतलब कल आने वाले इस समय में मेरी ये जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा. शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हर. आपके जाने से पहले वो जा चुकी होगी. तुम्हारे जाने से पहले वो जा चुकी होगी. तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. राइट, देन देखिए, वी विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years नेक्स्ट दिसंबर. ठीक है, नेक्स्ट दिसंबर से आने वाले 10 साल हम यहाँ रहेंगे. दिस इज़ प्री डिसाइडेड एंड फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है. तो वी विल हैव लिव्ड हियर. आई विल कॉल फॉर यू एट नाइट. विल यू हैव हैड डिनर बाय देन. मैं तुम्हें 8 बजे कॉल करूँगा, क्या तुमने उस वक्त तक के डिनर कर लिया होगा. राइट, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे हो गए फ्यूचर पास्ट टेंस. राइट, जिसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल हैव के साथ पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज़ करते हैं. उम्मीद है आपको ये जो लास्ट ये एक्सरसाइज है, लास्ट चैप्टर है टेंसेस का, अच्छे से समझ में आ गया होगा. और पिछले भी सारे जो भी पार्ट्स हैं इस टेंसेस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको देखिए और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए. अब जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है उस पर हम मूव करते हैं. इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. मतलब जो ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हुए हैं उनकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को आपको यूज़ करना है. ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, विल बी प्लस ING. द पोस्ट मैन डैश सून. ये सेंटेंस है आपका, द पोस्ट मैन डैश सून. द पोस्ट मैन डैश सून. तो कम क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो आपको क्या करना है, बेस फॉर्म के साथ ING लगा देना है और क्या लगाना है, विल बी. तो आप यहाँ पे लिखोगे द पोस्ट मैन विल बी कमिंग. पोस्टमैन विल बी कमिंग सून. राइट, फर्स्ट में आपका हो जाएगा द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून. जस्ट कीप ऑन राइटिंग अलॉन्ग विद मी. वेरी गुड. देन नेक्स्ट, डोंट फोन नाउ. दे डैश हैव, ब्रैकेट में दिया हुआ है लंच. ठीक है, तो हैव के साथ हम क्या करेंगे, ING लगा देंगे, आई हटा के, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो दे विल बी हैविंग. यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल बी हैविंग. ऑलराइट, डोंट फोन नाउ. They will be having lunch. Don't phone now. They will be having lunch. All right. चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. I suppose it dash rain when we start. I suppose it will be raining when we start. It will be, रेन का क्या हो जाएगा, रेनिंग.
it will be raining. I suppose it will be raining when we start. I suppose it will be raining when we start. Alright. फोर्थ पार्ट देखिए. दिस टाइम टुमारो आई डैश, ब्रैकेट में वर्ब दिया है सिट, तो सिट का सिटिंग हो जाएगा ऑन द बीच. सो आपका आंसर हो जाएगा दिस टुमारो आई विल बी सिटिंग, SITTING, I will be sitting on the beach. This tomorrow I will be sitting on the beach. ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हो गया. ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. कंप्लीट दी सेंटेंस, एक्सरसाइज बी, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये. कंप्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट. अब आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट में आपने क्या करना है, विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को लगाना है. ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं. कंप्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. मतलब जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वर्ब उनकी फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म लिखनी है. तो आप क्या करेंगे, जैसे ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म जो कि पार्टिसिपल फॉर्म है. देखिए टेंसेस को कन्वर्ट करने से पहले आपको वर्ब की जो भी फॉर्म है, इरेगुलर या रेगुलर वर्ब्स, उनकी फॉर्म्स को अच्छे से लर्न करना है. आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म क्या है और पार्टिसिपल फॉर्म क्या है. ऑलराइट, तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा. क्या लगेगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ, विल हैव. ठीक है, देखिए पहला, वी डैश ब्रैकेट में अराइव इन कोलकाता बाय दिस टुमारो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी विल हैव, अराइव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी arrived. We will have arrived in Kolkata by this time tomorrow. ठीक है, note it down everyone. We will have arrived in Kolkata by this time tomorrow. ठीक है, हमने क्या किया, will have लगाया और arrived की जो थर्ड फॉर्म थी वो हमने लगा दी. ठीक है, arrive की थर्ड फॉर्म, नॉट arrived. ओके, चलिए ओके. सेकेंड एक्सरसाइज वो देखिए क्वेश्चन. द बिल्डर्स से दे डैश द रूफ बाय थर्सडे. तो फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा सबसे पहले तो, और थर्ड फॉर्म इसकी, और यहाँ लग जाएगा दे विल हैव. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा द बिल्डर्स से दे विल हैव फिनिश द रूफ बाय टुमारो. द बिल्डर्स से दे विल हैव फिनिश द रूफ बाय थर्सडे, नॉट टुमारो. जो सेंटेंस में लिखा है उसी हिसाब से जाइए. ओके, थर्ड पार्ट, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई डैश वर्क हेयर फॉर 10 years. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल हैव वर्कड. आई विल हैव वर्कड, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप खुद से कर सकते हैं इसको. आई विल हैव वर्कड. ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 10 years. ठीक है, अब फोर्थ देखिए, लास्ट पार्ट. इन 2 years आई होप आई विल हैव, गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आपकी वर्ल्ड की गेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट. तो आपका आंसर हो जाएगा इन 2 years आई होप आई विल हैव, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है. आई विल हैव गॉट अ जॉब. इन 2 years आई होप आई विल हैव गॉट अ जॉब. ऑलराइट, सो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2. ऑलराइट, अब आपको इसमें क्या करना है, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विच एवर यू थिंक इज़ राइट. मतलब अब दोनों में से जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है आपको वो यहाँ पे फिल करना है. आई डैश यू वन ऑफ दीज डेज आई एक्सपेक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल बी सीइंग होगा या आई विल हैव सीन यू वन ऑफ दीज डेज आई एक्सपेक्ट. यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा
आई विल बी सीइंग यू वन ऑफ दीज डेज आई एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे आप लिखोगे आई विल बी, ठीक है, आई विल बी सीइंग, ऑल राइट, आई विल बी सीइंग यू वन ऑफ दीज डेज आई एक्सपेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करिए। आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक येस्टरडे इवनिंग, बट दिस इवनिंग आई डैश 2/3 ऑफ द बुक, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक येस्टरडे इवनिंग, मैंने कल शाम में इस बुक को पढ़ना शुरू किया था। एंड क्या हुआ कि बाय दिस इवनिंग अब आई विल हैव रीड 2/3 ऑफ द बुक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखोगे, क्योंकि हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड एट अ गिवन टाइम। तो आज शाम तक के क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखोगे विल हैव, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, तो आई विल हैव रीड 2/3 ऑफ द बुक, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, I have got all the garden to dig. I will be doing it all day. I will be doing it all day. ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, I dash not use my bicycle this afternoon. You can take it. I will not be using my bicycle this afternoon. You can take it, ठीक है। I will not be using my bicycle this afternoon. You can take it. यहाँ पे आप फिल करोगे will not be using, ठीक है, will not be using. Then फिफ्थ पार्ट देखिए, the train leave before you reach the station. You can't catch it, right? The train leave, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, the train will have left. The train will have left, क्योंकि left, leave, left, थर्ड फॉर्म क्या होती है लीव की, left, ठीक है। अब आगे देखिए, लास्ट पार्ट बचा है, बाय नेक्स्ट सैटरडे वी dash here for 2 months. By next Saturday we will have lived here for 2 months. We will have lived here होगा लास्ट में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 12 इसको आपको अपनी बुक्स में कंप्लीट करना है और चैप्टर को अच्छे से समझना है। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द लाइव क्लासेस, ऑल राइट। So thank you very much students for watching my video.